नीले आसमान से आग के गोले तक, एयर इंडिया फ्लाइट 182 के आखिरी पल। यह एक ऐसी घटना थी जिसने न केवल उन लोगों की जान ली जो उस विमान में सवार थे, बल्कि उन परिवारों की भी जिनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। Written by Kim Bolan, Loss of Faith: How the Air India Bombers Got Away with Murder। यह कहानी उन लोगों की है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया, और उन जांचकर्ताओं की जिन्होंने इस भयानक घटना के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की कोशिश की। 23 जून 1985 को एयर इंडिया फ्लाइट 182 सुबह के उजाले आसमान में उड़ान भर रहा था। यह एक सामान्य दिन की तरह लग रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह दिन इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज हो जाएगा। इसका मुकाम था टोरंटो, कनाडा। यह एक लंबी उड़ान थी, लेकिन यात्रियों को उम्मीद थी कि वे सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। इसमें सवार थे 329 लोग, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग और विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग शामिल थे। अपनी यात्राओं से लौट रहे परिवार जो अपने प्रियजनों से मिलने के लिए उत्सुक थे, सपनों से भरे हुए नौजवान छात्र जो अपनी शिक्षा और भविष्य के लिए उत्साहित थे, और अनुभवी यात्री जो कई बार इस मार्ग पर यात्रा कर चुके थे। बेखबर ये सब एक भयानक हादसे की तरफ बढ़ रहे थे। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में उनकी दुनिया उलट-पुलट हो जाएगी। कार्गो होल्ड के अंदर एक खौफनाक राज छुपा हुआ था। एक सैमसोनाइट सूटकेस जो दिखने में सामान्य लग रहा था, लेकिन इसके अंदर छुपा था मौत का सामान, जिसमें कपड़े नहीं बल्कि विस्फोटक भरे हुए थे जो किसी भी समय फट सकते थे, और जो फटने के लिए तैयार था। यह एक सोची समझी साजिश थी जिसे आतंकवादियों ने बड़ी ही चालाकी से अंजाम दिया था। आतंकवादियों की एक खतरनाक साजिश का नतीजा जो निर्दोष लोगों की जान लेने के लिए तैयार थी। एक जानलेवा मिश्रण जो 31,000 फीट की ऊंचाई पर फटने वाला था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए। ठीक सुबह 7:14 पर आयरिश समय अनुसार बम फट गया। ये वह क्षण था जब सब कुछ बदल गया। बोइंग 747, जिसका नाम एम्परर कनिष्का था, हवा में ही टुकड़े टुकड़े हो गया। एक अंधाधुंध चमक जो कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म कर गई। एक बहरा कर देने वाला धमाका, फिर सन्नाटा। ये सन्नाटा उन परिवारों के लिए था जो अपने प्रियजनों की आवाज कभी नहीं सुन पाएंगे। विमान का मलबा, धातु और मांस का एक भयानक पहेली आयरलैंड के तट से 200 मील दूर अटलांटिक महासागर पर बरस पड़ा। ये मलबा उन लोगों की याद दिलाता है जो इस हादसे में मारे गए। कोई भी जीवित नहीं बचा। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। उस समय की सबसे भयानक आतंकवादी घटना फ्लाइट 182 नफरत की अंधाधुंध पहुंच का प्रतीक बन गई। यह घटना हमें याद दिलाती है कि आतंकवाद का कोई धर्म या जाति नहीं होता। इसने पीछे छोड़ दिया बिखरे हुए जीवन का मंजर और एक ऐसी दुनिया जो आतंकवाद के नए चेहरे की भयावह सच्चाई से जूझ रही थी। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम कैसे एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण दुनिया बना सकते हैं। आतंक की परछाई, एक बम, एक योजना, एक साजिश। यह कहानी है एक भयावह षड्यंत्र की, जिसने न केवल निर्दोष लोगों की जान ली, बल्कि एक राष्ट्र की आत्मा को भी झकझोर कर रख दिया। एयर इंडिया फ्लाइट 182 पर बम विस्फोट कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। यह एक सुनियोजित और क्रूर षड्यंत्र का परिणाम था, जिसे महीनों की तैयारी और साजिश के बाद अंजाम दिया गया। यह सिख अतिवादियों का एक सोची समझी और बेरहमी से अंजाम दी गई साजिश थी, जो पिछले साल अमृतसर में भारतीय सरकार द्वारा स्वर्ण मंदिर पर हुए हमले का बदला लेना चाहते थे। इस हमले ने उनके दिलों में गहरी नाराजगी और प्रतिशोध की भावना को जन्म दिया, जो पिछले साल अमृतसर में भारतीय सरकार द्वारा स्वर्ण मंदिर पर हुए हमले का बदला लेना चाहते थे। इस प्रतिशोध की आग में जलते हुए उन्होंने एक विकृत विचारधारा को अपनाया और अपने नापाक इरादों को अंजाम देने की ठान ली। एक विकृत विचारधारा से प्रेरित होकर इन अतिवादियों ने एक जटिल और खतरनाक योजना बनाई। उनके दिमाग में केवल एक ही बात थी, बदला और आतंक। मास्टरमाइंड ने कई महाद्वीपों में फैली एक जटिल साजिश रची। इस साजिश में कई देशों के लोग शामिल थे जो अपने अपने हिस्से का काम कर रहे थे। यह एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र था जिसमें हर कदम को बारीकी से योजना बनाकर अंजाम दिया गया।
उनका हथियार एक शक्तिशाली बम, जिसे घातक सटीकता के साथ बनाया गया था। इस बम को बनाने में अत्याधुनिक तकनीक और खतरनाक सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, जिसे घातक सटीकता के साथ बनाया गया था और एजेंटों के एक नेटवर्क के माध्यम से इस बदकिस्मत उड़ान में तस्करी करके ले जाया गया था। इस नेटवर्क में कई लोग शामिल थे जो अपने अपने हिस्से का काम कर रहे थे। इस योजना में सुरक्षा चौकियों और सामान प्रबंधन प्रणालियों दोनों में सुरक्षा खामियों का फायदा उठाना शामिल था। आतंकवादी जो आम यात्रियों के रूप में भेष बदले हुए थे, इन खामियों का फायदा उठाकर अपने नापाक इरादों को अंजाम देने में सफल रहे। जो आम यात्रियों के रूप में भेष बदले हुए थे, अपना जानलेवा सामान चेक इन किया और बिना किसी शक के विमान में सवार हो गए। उनकी चालाकी और धूर्तता ने उन्हें सुरक्षा जांच से बचा लिया। अपना जानलेवा सामान चेक इन किया और बिना किसी शक के विमान में सवार हो गए। उनके चेहरे पर उस खौफ का कोई भाव नहीं था जिसे वे फैलाने वाले थे। उनका मकसद क्रोध और अतिवाद का एक जहरीला मिश्रण, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को धूमिल करना और उसके लोगों के दिलों में दहशत बैठाना था। उनके चेहरे पर उस खौफ का कोई भाव नहीं था जिसे वे फैलाने वाले थे। उनका मकसद क्रोध और अतिवाद का एक जहरीला मिश्रण, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को धूमिल करना और उसके लोगों के दिलों में दहशत बैठाना था। हालांकि उनकी बर्बरता का यह कृत्य हमेशा के लिए उनके मकसद को दागदार कर देगा। क्रोध और अतिवाद का एक जहरीला मिश्रण जिसने उन्हें इस हद तक अंधा कर दिया कि वे निर्दोष लोगों की जान लेने से भी नहीं हिचकिचाए। उनका उद्देश्य केवल विनाश और आतंक फैलाना था, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को धूमिल करना और उसके लोगों के दिलों में दहशत बैठाना था। हालांकि उनकी बर्बरता का यह कृत्य हमेशा के लिए उनके मकसद को दागदार कर देगा। असुरक्षित आसमान, सुरक्षा चूक और अनसुनी चेतावनियां। फ्लाइट 182 की बमबारी ने एक खौफनाक सच्चाई का पर्दाफाश किया। आसमान उतना सुरक्षित नहीं था जितना दुनिया मानती थी। सुरक्षा चूक और अनसुनी चेतावनियों की एक कड़ी ने इस त्रासदी का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे उस समय उड्डयन उद्योग की कमजोरियां उजागर हुईं। कनाडाई अधिकारियों ने संभावित खतरों के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होने के बावजूद तथ्यों को जोड़ने में विफल रहे। हवाई अड्डों पर ढीली सुरक्षा व्यवस्था, खासकर सामान जांच में, बम को बिना पकड़े ही निकल जाने दिया। खुफिया एजेंसियों के भीतर आंतरिक संचार में गिरावट और तालमेल की कमी ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया। चेतावनियां थीं, लेकिन वे नौकरशाही भूल भुलैया में कहीं खो गईं, जिसके कारण अंततः सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान चली गई। कनिष्का बम विस्फोट ने एक बड़ा जागृति का काम किया, जिससे विमानन सुरक्षा प्रोटोकॉल और खुफिया जानकारी साझा करने के तरीकों में पूरी तरह से बदलाव की जरूरत का पता चला। आतंक की गूंज, नरीटा एयरपोर्ट पर बाल बाल बचना। 23 जून की भयावह घटना की गूंज फ्लाइट 182 के हादसे से कुछ घंटे पहले ही सुनाई दी थी। टोक्यो के नरीटा एयरपोर्ट पर एक ऐसा ही बम जो एक और एयर इंडिया की उड़ान के लिए था, समय से पहले ही फट गया। लक्ष्य एयर इंडिया फ्लाइट 301 अपने यात्रियों का इंतजार कर रहा था। हालांकि लग रहा था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हस्तांतरण के लिए रखे गए सामान के भीतर छिपा बम हवाई अड्डे के सामान प्रबंधन क्षेत्र में फट गया। विस्फोट, हालांकि विनाशकारी था, जमीन पर हुआ। 2 सामान संभालने वालों की जान चली गई और 4 अन्य घायल हो गए। लेकिन मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती थी अगर बम जैसा कि इरादा था
विमान में ही फट गया होता। यह भयानक हादस, जिसमें बाल बाल बचे, जो फ्लाइट 182 बम विस्फोट से जुड़ा हुआ था, ने हमलों की समन्वित प्रकृति को उजागर किया। इसने आतंकवादियों के दृढ़ निश्चय और उनकी घातक साजिश की वैश्विक पहुंच को रेखांकित किया। ऑपरेशन चार्नल हाउस टुकड़ों को समेटना। त्रासदी के बाद एक विशाल खोज और बचाव अभियान, जिसे ऑपरेशन चार्नल हाउस नाम दिया गया था, शुरू किया गया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य न केवल बचे हुए लोगों को ढूंढना था, बल्कि उन परिवारों को भी सांत्वना देना था जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था। आयरिश नौसेना ने कनाडाई और अमेरिकी सेनाओं की मदद से उत्तरी अटलांटिक के विशाल विस्तार को खंगाला, इस उम्मीद में कि जीवन का कोई निशान मिल जाए। यह एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि समुद्र की गहराई और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों ने इसे और भी मुश्किल बना दिया था। लेकिन उम्मीद जल्द ही एक कठोर सच्चाई में बदल गई। समुद्र की लहरें इतनी उग्र थीं कि उन्होंने किसी भी जीवित व्यक्ति के बचने की संभावना को लगभग समाप्त कर दिया था। बेलगाम समुद्र अपने शिकार को निगल चुका था। यह एक दर्दनाक और हृदय विदारक दृश्य था, जिसने बचाव दलों के दिलों को भी झकझोर कर रख दिया। लहरों ने जो कुछ भी वापस किया, वो जीवित बचे लोग नहीं, बल्कि दर्दनाक तरीके से खत्म हुई जिंदगियों के टुकड़े थे। सामान, निजी चीजें और फ्लाइट 182 में सवार लोगों के टूटे हुए शरीर। यह मलबा और अवशेष उन लोगों की याद दिलाते थे जो इस त्रासदी का शिकार हुए थे। आपदा का बड़ा पैमाना और इस काम की भयावह प्रकृति ने बचाव दलों को मानसिक रूप से झकझोर कर रख दिया। वे लगातार संघर्ष कर रहे थे, न केवल मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से, बल्कि अपने भीतर की भावनाओं से भी। फिर भी वे डटे रहे, शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना देने और आगे होने वाली जांच के लिए सबूत इकट्ठा करने के लिए प्रतिबद्ध थे। उनके लिए यह केवल एक मिशन नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी थी, जिसे वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभा रहे थे। दुनिया ने दिल थाम कर देखा, क्योंकि त्रासदी की भयावह हकीकत उनके टेलीविजन स्क्रीन पर सामने आ रही थी। हर कोई इस घटना से स्तब्ध था और यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मलबे और शवों की तस्वीरें नफरत और अतिवाद की मानवीय कीमत की कठोर याद दिलाती रहीं, जो हमेशा के लिए सामूहिक स्मृति में छप गई। ये त्रासदी एक चेतावनी थी, एक याद दिलाने वाली घटना कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और नफरत और हिंसा के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए।